उधर भी नंगा फिर किया, मुझे नंगा करके घिसने लगे गली में, पिस्टल पकड़ा हुआ था, मारने लगे थे, लेकिन मतलब मोहल्लेदार भी बहुत आगे, मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए ना, तो उसने ना फायर नहीं कर सका मेरे ऊपर। मुझे नंगा करके वीडियो बना रहे हैं सर। डर नहीं था तो ये हुआ, पर अगर सीसीटीवी का डर होता तो ऐसी चीज़ ना कर सकते। लेकिन मैं अब क्या कह सकता हूँ, मैं मारा जी हूँ, अल्लाह के ऊपर मैंने फेंकी हुई है, वो अल्लाह पाक इंसाफ देगा। सर ये डाल रहे थे सर, ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे थे। सब सीसीटीवी कहाँ पर है? कोई सीसीटीवी नहीं है किसी पे। गरीब के लिए सीसीटीवी है, अमीरों के लिए सीसीटीवी है। किसी ने राब्ता तक नहीं किया आपसे? तो अब तक जो कार्रवाई जो दूसरी पुलिस ने की है लोकल, उससे मुतमईन है आप? सर मुतमईन कैसे हूँ? देखो तो दो मेरे अभी तक बाहर घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, नजर आ रहे हैं, कुछ कर नहीं सकता। ये देखता हूँ यही लोग हैं मुझे इतना बदनाम किया। अब मैं मरना था, मरने के लायक हूँ ना कुछ। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं तो खुदकुशी कर लेता मैं बेहतर ही था मेरे लिए, मरने का बराबर हूँ मैं तो। अब मैं ना मोहल्ले में घूम सकता हूँ ना कुछ, मुंह दुखाने के लायक नहीं। उन लोगों ने कहीं का छोड़ा नहीं है मुझे। तो अभी मैं इधर भी आया हुआ हूँ ना, तो मैं मुंह लगा के इधर आया हुआ हूँ, मुझे डर लगता है मुझे मारना दे कोई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, सोशल मीडिया पर वायरल एक फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक शख्स को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उसे बरहना कर दिया जाता है और उसके जिस्म के नाजुक अज़ा में जो है वो भी छेड़छाड़ की जाती है। वहां पर सरिये घुसाए जाते हैं और वहशियाना तशद्दुद करते हुए वो फुटेज मंजरे आम पर आ जाती है। मालूमात ये मसूल होती हैं कि वो 19 मई 2026 की वीडियो थी, एक माह पुरानी, और उसके बाद पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 4 मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया। असल में ये मामला है क्या, किस बुनियाद पर इस शख्स पर तशद्दुद किया गया है, वो हमारे साथ मौजूद है, जिसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात है। भाई, बड़ा अजीबो गरीब जिहा एक वीडियो वायरल हो रही है, बरहना तुसी हालत च हो, टॉर्चर किया जा रहा है। पहले तो यह दसो कित्थे दे रहने वाले हो, की करदे हो, कौन हो तुसी? सर मैं अमीन पार्क का रहशी हूँ। अच्छा। अमीन पार्क में खालिद पार्क आता है, न्यू खालिद पार्क में उधर का रहशी हूँ। तो सर मैं रहशी उधर का हूँ मैं। ठीक है। आप पंजाबी बड़ी अच्छी बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था पंजाबी। पठान है आप? पठान है सर हम। अच्छा, पठान है। अच्छा, क्या अमीन पार्क में रहते हैं, शादीशुदा है? जी मैं शादीशुदा हूँ सर। कितने बच्चे हैं? मेरे 8 बच्चे हैं सर। 8 बच्चे? जी सर। और नाम क्या आपका? इकबाल शरीफ। अच्छा, इकबाल साहब, क्या मामला हुआ? ये जो एक वीडियो है, ये इसकी हकीकत क्या है? क्या किस वजह से इतना खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है आप पर? सर ये 10 माह पहले इनकी बेगम ना घर से झगड़ा करके ना मेरी तरफ आ जाती है। तो ये औरत जो थी ना, नफीसा नाम है उनका, तो वो औरत ना मेरे मोहल्लेदार भी थी और मेरी बेगम की दोस्त भी थी। ठीक है। जो लड़कर आ जाती है ना, घर से झगड़ के आ जाती है, तो मेरी तरफ आ जाती है। और रात को 8-9 का टाइम था। अच्छा, कब की बात है ये? 10-11 महीने पीछे की बात है सर। 7वें पिछले साल की ना, मतलब 7वें महीने की बात है ये। ठीक है। तो सर ये जब आ जाती है ना, तो मुझे पता चलता था ये आई हुई है। तो मैं पूछता हूँ क्या बात है, वो कह रही है मैं लड़के आई हुई हूँ, ये बात है। तो मैं उसको समझाता भी हूँ। तो घर वाले भी घर में होती है? हाँ, घर में होती है, मेरी वाइफ भी घर में होती है। तो उनको समझाते हैं हम। लेकिन वो कह रही है नहीं अभी मैंने नहीं जाना, तो मुझे मार डालेंगे। तो मैं फिर सुबह का इंतज़ार करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि ना उन लोगों ने FIR दर्ज कर दी है इस्लामपुर थाने में। अच्छा। वो रहते हैं सांदे में। अच्छा। ठीक है, सांदे चाल मट्टी में रहते हैं। अच्छा। तो FIR इस्लामपुरा थाना लगता है उनको। तो सर जब मुझे पता चलता है ना कि उसने FIR कटवाई है मेरे खिलाफ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस घर से ना साइड पे हो जाता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा। मैंने कहा चलो भैया, तो साइड पे होना ही बनता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया ना कि इनके घर है, वो धमकी देने शुरू हो गए थे। तो मुझे डर लग गया कि मुझे मारना दे और औरत को भी ना मार दें कहीं। नफीसा जो औरत थी जो आई थी, मैंने कहा उनको भी ना मार दे। तो मैंने जैसे कि साइड पे हो गया, तो मैं बड़ों को ना इकट्ठे करने शुरू हो गया कि पंचायत पे चले गए आप? नहीं, हाँ अकेला मैं, मतलब उनको मैंने अपनी बेगम के साथ कहीं मैं बिठा कर मैं भी साइड पे हो गया था। तो उनको मतलब औरतों के अंदर बिठाया, मैं अलग हो गया उससे। ठीक है। तो जब अलग हुआ तो सर फिर मेरे छोटे भाई को उठाया जाता है घर से। अच्छा।
ठीक है। मेरा जो छोटा भाई रहता है वो शफीका उधर रहता है, क्या कहते हैं उसको, शदरे वाली साइड में रहते हैं, वहाँ पर वो डलवाते हैं, तो उनको ना उठाया जाता है छोटे भाई को। ठीक है, उसे पकड़ लेते हैं। हाँ, उसको पकड़ लेते हैं, दूसरे दिन पकड़ लेती है। तो जब मुझे पता चलता है ना कि उनको पकड़ लिया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अब क्या करें। वो कह रही है कोई बात नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, ये तो आप तो लेके भी नहीं आए ना। उन लोगों ने अगवा का मतलब पर्चा डलवा है वो किया था, क्या कहते हैं उसको, FIR दर्ज की थी। जब उन लोगों ने ना मतलब कि मैंने उधर गया, मैंने वकील करवाया, मैंने कहा ये बात है, उनको लेके गया मैं, औरत को जो नफीसा थी, मैं उनको लेके गया। मैंने कहा क्या कहते हैं उसको, कचहरी पे लेके गया, तो उनको मतलब बयान रिकॉर्ड करवाए, वो चोंड का बयान दिया, और उससे चोंड के बयान से मेरा भाई भी छूट गया, और हमारे मतलब पुलिस केस खत्म हो गया। और मैं ये फिर मैंने क्या किया, मैंने जड़गा बिठाया बड़ा सा। कितने दिन लगे इस बात? इसमें इस बात को 6 दिन लगे थे सर। अच्छा, 5-6 दिन। 6 दिन तक खातून आप वहीं पे रही? हाँ, मैं वहीं पर रही सर। अच्छा। तो 6 दिन मतलब 6 दिन हमारे ना मतलब कि फैमिली के साथ रही। अच्छा, फिर जिरगा बैठाया? फिर मैंने जड़गा बैठा, उधर बैठा हुआ था इस्मतुल्लाह, बिल्ला इस्मतुल्लाह है उधर का, ठीक है, महताब खान है और रईसान था। ऐसे ही मतलब 3-4 आदमी थे जो मेरे नाम भी याद नहीं है, तो कहते जो नाम था मैंने बता दिया। ये आपके बड़े पंचायती लोग हैं ये। हाँ, पठानों में पंचायत बिरादरी में पठान है ये, बहुत अच्छे लोग हैं। तो इन लोगों के सामने मैंने इनको क्या कि मैंने कहा पहले उनसे हलफ लो कि इस लड़की को कुछ नहीं कहेंगे और बाद में मुझे नहीं कुछ कहेंगे, ये इनको भेज दो। ठीक है। उनके भी 6 बच्चे थे छोटे छोटे, और मेरे भी 8 बच्चे थे। अच्छा, वो खातून के 6 बच्चे थे। मैंने कहा उनको भेज दो। अच्छा, और आपके 8 बच्चे हैं? जी सर, मेरे 8 बच्चे हैं। तो उन खातून को ना मैंने उस जड़गे के हाथ में रख दिया, और उनके शोहर वगैरह आते हैं, और मतलब सोरा भी आता है, तो उनके देवर भी आते हैं, उन खातून को घर लेके चले जाते हैं। ठीक है सर, लेके चले जाते हैं, और हमारा सिलसिला खत्म होता है। और हमें बताया जाता है कि पंचायत में क्या फैसला होता है? फैसला यही होता है कि औरत को कुछ ना कहा जाए, और बाद में लड़के को कुछ नहीं कहा जाए, क्योंकि ये लेके नहीं गया, खुद आई थी तुम्हारी बेगम, तो उनके घर लाजमी है कोई किसी मतलब कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसके घर जाते हैं। मेरी बेगम उसकी दोस्त भी थी, तो उनके घर मतलब हमारे घर आ गई, तो हम तो फेंक तो नहीं सकते थे ना, रात का टाइम था सर। तो फिर ऐसे बात करके ना मतलब कि वो जान पहचान वाले थे आपके? हाँ, जो औरत जो खातून आई थी, जैसे वो आपकी वाइफ की दोस्त, आप बता रहे हैं। वो वाइफ की दोस्त आप भी उसके शोहर को जानते थे? शोहर को के साथ दोस्ती नहीं, दोस्ती तो नहीं थी, ये पता था कि उनका ये शोहर है, अच्छा आदमी है वो, मतलब कि पहले लड़ाई झगड़ा कोई नहीं रहा? नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं था, मेरे साथ नहीं था। वो घर में तो होते रहते हैं झगड़े वगड़े, उन आपस में बात थी। जब ये 10 महीने के मतलब कि ये लेके चले जाते हैं औरत को, और 10 महीने ने मुझे तो पता भी नहीं था कि अब मैंने यही सोचा कि क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, कसूर ही मेरा नहीं है, तो मुझे क्या कहेंगे। 10 महीने या 11 महीने के बाद ये आते हैं 19 मई को सुबह 5 बजे। पिछले महीने? हाँ, पिछले महीने की बात है। जब मैं काम पे जा रहा होता हूँ, मैं 5 बजे काम पे जाना होता है, सुबह 5 नमाज के बाद फजर के टाइम। मैं PVC का काम करता हूँ सर। PVC मजदूर? हाँ जी, पाइप का। अच्छा, फिटिंग करते हैं उसकी? नहीं, मतलब स्क्रैप वगैरह आता है ना, साफ करते हैं, तो उसको फिर दिहाड़ी में बैठा होता हूँ मैं। अच्छा। तो मैं सुबह जाना होता है मुझे काम पे। ठीक है। 5 बजे मैं घर से मैं निकलता हूँ, मतलब थोड़ा सा फासला है घर से। मैं जब कारखाने के सामने पहुँचता हूँ, गली के सामने मुझे नजर आती है सफेद कलर की छोटी कार थी, और दो मोटरसाइकिल सवार थे। तो मुझे ना, मैंने आगे गुजरने की कोशिश की, तो उन लोगों ने ना दस्ती दरवाजे खोले और मुझे पकड़ने की कोशिश की, और धक्का मारने की, मारा मुड़ा भी मुझे, यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर इस नाक की न्यूज़ की हड्डी भी टूटी हुई है, यहाँ की भी हड्डी टूटी है, और मुझे अच्छे से नज़र नहीं आता, और मेरा ऑपरेशन होना है 20 तारीख को। अच्छा। तो मुझे ना मारते भी हैं, मार कर बेहोश करके इधर से लेके चले जाते हैं। अच्छा। ठीक है। वहाँ पर शोर जब मचता है तो मोहल्लेदार भी आ जाते हैं, और कुछ नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि इन लोगों के पास पिस्टल वगैरह थे। अच्छा। तो मुझे लेके चले जाते हैं। अमीन पार्क में हो रहा है? ये अमीन पार्क में हो रहा है सर। अच्छा, अमीन पार्क में ये हो जाता है, तो उसके बाद मुझे लेके चले जाते हैं उधर, मतलब 4 नंबर टी, सांदे 4 नंबर टी में लेके चले जाते हैं। उधर जाकर ना सर मुझे नीचे उतारते हैं गली से, और मारते भी हैं उधर, और बरगे मारने शुरू हो गए कि हमने ये देखो ये हाल कर दिया इसका। ये बहुत हमदर्द था इन लोगों का, मतलब कि हमारी औरतों को रखता था यहाँ पर, इसने किसी कैसी जरूरत हुई इनसे रखा, अब ये हाल होगा। मतलब मुझे मारने भी शुरू हुए, उधर भी नंगा फिर किया, मुझे नंगा करके घसीटने लगे गली में।
अच्छा। और मतलब पिस्टल पकड़ा हुआ था, मारने लगे थे, लेकिन मतलब मोहल्लेदार भी बहुत आगे, मतलब ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए ना, तो उसने ना फायर नहीं कर सका मेरे ऊपर। वीडियो भी बन रही है कुछ, ये वीडियो बना रहे थे वो वीडियो बना रहे थे, तो ना कौन बना रहे थे वीडियो? वहाँ पर उनके बेटे थे। अच्छा। उसके अपने बेटे थे। आपके तो कोई लोग वहाँ पे नहीं थे? नहीं, मेरे तो वहाँ पर कोई नहीं था, मेरे सांदे में कोई नहीं है सर। तो मैं तो खालत पाड़े पे रहता हूँ, इन पाड़े पे। तो जब वो मारते मुड़ते हैं मुझे पेड़ में ना, मतलब पिछवाड़े में ना सरिया घुसारते हैं, वो देखी होगी आपने वीडियो, ये कर रहे थे मेरे साथ, वो जुल्म किया मेरे साथ उन लोगों ने, नहीं समझे? तो क्यों मार रहे थे? ऐसे लग रहा था कोई गैरत का तनाजा है, कोई और मामला है। सर यही बात है बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। बस क्या है कि इसने इसकी जरूरत क्या हुई इसको रखने की। अच्छा। मतलब ना रखते। अच्छा, ये आपको मारते रहे, फिर क्या हुआ उस मार के बाद? मार के बाद वीडियो नजर आ रही है, हाँ उसके सर, बाद क्या हुआ? उसके बाद ना मुझे ना जब देखा ना कि मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए और मुझे ना कारखाने में बंद कर दिया। अच्छा, कारखाने में बंद कर दिया उधर, किस मतलब चीज का कारखाना था? वो प्लास्टिक का था। अच्छा। उधर बंद कर दिया। तो थोड़ी देर बाद जब मतलब कि ना उन लोगों ने सोचा कि ना चलो इनके ऊपर ना वो चोरी का इंतजाम भी डालते हैं और ये भी करते हैं, जब देखा ना कि बेहाल हो गया, मरने वाला है, तो उन लोगों ने ना फिर 15 पे कॉल कर दी। अच्छा, 15 हाँ, खुद करके इस्लामपुर के थाने से मतलब 2 अफराद आ गए पुलिस के। तो उसने देखा मुझे, जब देखा ना ये बेहाल है, कहते किसने मारा है इनको? कह रहे हैं हमने मारा है, हमने मारा है इनको। अच्छा, क्यों मारा, वजह क्या है? कह रहे ये मतलब झूठ बोलने शुरू हो गए कि मेरी मतलब मेरे इधर आया हुआ था देखने के लिए। झूठ जैसे झूठ होता था। वीडियो में भी पता लग रहा है, मतलब यह बताया जा रहा है कि किसी लड़की को ये नहीं सर, ये सुबह के टाइम मैंने छेड़छाड़ कहाँ जाना था सर, अल्लाह माफ करे। मैंने क्या काम पे रोजी के कमाने के लिए, वहाँ की फोटेज भी आई हुई है जब गाड़ी निकली रही है, वो देख रहे पूरे मोहल्ले ने देखा मुझे सुबह 5 बजे उन लोगों ने ऐसा मेरे साथ जुल्म अमीन पार्क, हाँ गवाह क्यों नहीं, वहां से लेके गए, हाँ अमीन पार्क से लेके गए हैं। वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, गाड़ी जाते और इन लोगों को जाते भी देखा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे इस्लामपुरा पुलिस को ये कह रहे हैं कि ये करता, हाँ ये कर लिया। जब जो इस्लामपुर थाने के में लेके जब जाते हैं तो आपसे नहीं उन्होंने कुछ पूछा? इस्लामपुर वाले थानों ने जो 2 अफराद आए हुए थे उन्होंने मुझे पूछा, होश करके ना मतलब पानी मुंह में डाला और होश में लेके आए। उनके पूछा कहा क्या की, कपड़े पहने हुए थे तब आपने? हाँ, वो उन लोगों ने मतलब कपड़े पहनवा दिए थे बाद में। पुलिस ने के उन्हीं लोगों ने? नहीं, उन लोगों ने जब पुलिस वाले बुलाए ना, उनके ना कपड़े मुझे डलवा दिए, उससे कपड़े पहना लिए कि इनको नंगा ना देखा जाए। अच्छा, ठीक है। उन लोगों ने अपने तो वीडियो बनाई हुई थी, तो सेव करके रख ली थी कि चलो नहीं समझे पुलिस आने लगी है। हाँ। तो इनके ऊपर ये करते हैं नंगे थे, हाँ उसने पहना दिए थे। ठीक है। अब पुलिस ने पूछा, जब पुलिस ने होश में लाके पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर, नहीं वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या करने आए थे? मैं कहा सर मैं खुद नहीं आया, मुझे लेके आए गए, हालत वाले से मुझे लेके आए हैं। कहने कि क्यों? मैं कहा सर ये बात थी जो मुझे लेके आए हुए, 10 महीने के बाद मुझे घर से मतलब कारखाने के बाहर से उठाया और मुझे मार कर इन लोगों ने पिस्टल में मतलब पिस्टलों बट्टों से मार के मुझे बेहोश करके इधर लेके आए हुए हैं। तो सर अब ये आप लोगों को बुलाया हुआ है। तो जब ये इस्लामपुर थाने में मुझे एंटर करते हैं, उधर से शफीकाबाद की पुलिस आ जाती, वो उनके साथ मतलब बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि ना इनके हमारे कॉल पहले आई हुई है, शफीकाबाद वाले कह रहे हैं कि 15 पे कॉल हमारी आई हुई है। वहीं पे आ जाती है पुलिस कारखाने में? नहीं, उधर थाने में चले गए। हाँ इस्लामपुर, वो तो मुझे लेके चले गए ना थाने। ठीक है। शफीकाबाद पुलिस वाली आ जाती है, उधर थाने में आ जाती है। और जब उनको ना मतलब कि जब थाने में आ जाते हैं ना, तो उनको पकड़ लेते हैं। वो कह रहे हैं ये हमारे मुंसिम है, इनको हम कहते हैं। हाँ, उन लोगों ने उनको दे दिया। ठीक है। वो शफीकाबाद में एंटर हो गए। ठीक है। क्योंकि हमारी 15 कॉल ना मेरे भाई की पहले चली हुई थी। अच्छा, मेरे भाई छोटे ने देख लिया था आपको मार खाते हुए उधर अगवा करते हुए? नहीं सर, उस टाइम नहीं था। तो फिर कैसे 15 कॉल चलाई? 15 ऐसे कॉल चलाई जब मतलब के किसी वहाँ पर जहाँ पर काम करता हूँ, मेरे भाई का भी नंबर उनके पास होता है, तो उनको कहा कि उसको फोन करके कहा कि तुम्हारे भाई को ना पठान उठा के ले गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो पता था कि कोई मामला चल रहा है पहले ही? नहीं, उसको नहीं पता था, वो भी हैरान हो गया था। लेकिन ये बताया गया कि पठान उठा के ले गए, उनको क्या पता था मेरे भाई को कि कौन लेके गया। तो जब उसने 15 में कॉल की ना, 15 पे कॉल की, जब मुझे उधर लेके गए ना पहले इस्लामपुर, उन लोगों ने मुझे मेडिकल के लिए लेके आ गए। अच्छा, मेरे यहाँ पर अस्पताल में मुंशी अस्पताल, अच्छा, मियाँ मुंशी लेके गए। अच्छा। जब उधर मतलब कि सारा कुछ हो गया ना, मुझे फिर उधर से
उन लोगों 4 मुलजिमों को और मुझे ले गए शफीकाबाद। अच्छा, ठीक है, फिर मेरे इलाज के लिए मेडिकल के लिए मुझे उधर ले गए मी हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे भिजवा दिया आपको? हाँ, मुझे उधर भिजवा लिया, इन लोगों को हिरासत में कर लिया। अच्छा, 4 लोगों को फौरी तौर पकड़ लिया और 2 मतलब वो हो गए नामालूम थे। ये कौन लोग थे ये? इनके बेटे ही थे वो। अच्छा, जो ये वो आपको दाढ़ी वाला बाबा नजर आ रहा होगा, उनके बेटे थे ये। अच्छा, दरियान के। अच्छा, ठीक है, ये 3 बेटे ये हैं, 2 और थे, 5 टोटल थे। अच्छा, 6 इसको डालकर 6 थे। अच्छा, ठीक है, जब वो मकसद के ना वो भाग जाते हैं ना, मतलब नहीं हाथ में आते हैं, तो उसके बाद 4 तो पकड़े जाते हैं। हाँ, मौजूदा पकड़े जाते हैं, 2 भाग जाते हैं, 2 के हाथ में नहीं आते। अच्छा, वो उस टाइम ही मतलब साइड में हो गए थे जब पुलिस आई ना ठीक है। इस्लामपुर के, उस टाइम पे साइड पे हो गए थे वो। वीडियो में भी 4 ही नजर आ रहे हैं। हाँ, 4 आ रहे थे। मैंने जब इसको देखा ना, मैंने अपनी तफ्तीशों को बोला कि सर ये मेरे 2 मुलजमान नहीं पकड़े जा रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं पकड़े जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे दिलासा दे रहे। आपको मी अस्पताल अब उन्होंने भेज दिया उस वक्त? हाँ, उसने मतलब मेडिकल के लिए मतलब भेजा। मेडिकल तो मियां मुंशी से हो गया ना? मुंशी कर रहे थे, लेकिन मतलब जब पता चला ना कि ये केस उनका है, तो मुझे मेरा फिर लगता था शफीकाबाद का मी हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गए मुझे उधर फिर ले गए। अच्छा, फिर जब मैंने मतलब मेडिकल के लिए ले गए वो, तो ये लोग गिरफ्तार हो गए। तो उसके बाद मेरा इलाज चल रहा है मेडिकल के लिए, और मेरी आँख की हड्डी भी टूटी है, और मुझे ऐसे नज़र सही नहीं आता, देखो डबल नज़र आने शुरू हो जाता है। इसके लिए अब किस लोगों ने, डॉक्टरों ने कहा कि ना इनका ऑपरेट होना है। अब 20 तारीख को ना, ये जो अफ्तार है ना, अब मेरा ना ऑपरेशन होना है उधर। सही, जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर आप जब अस्पताल गए इलाज के लिए, उन्होंने मुलायदा किया, सब कुछ बताया आपने? तहरीर में लिखा ये सब कुछ, ये जो वाकया हुआ? हाँ जी, वाकया लिखा हुआ है। क्या कौन सी दफा लगाई पुलिस ने? दफा का तो मुझे नहीं पता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना नहीं, लोगों ने नहीं बताया कि ये अगवा का मैंने सुना, अगवा का वो 6 पता नहीं क्या कहते हैं, ग्रुप का होता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना इल्म नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि ना दफा लागे हैं वो जो राड इधर हाँ, राड भी एक राड बरामद कर लिया उन लोगों ने, और पिस्टल वगैरह बरामद किया, गाड़ी सफेद कलर की जो थी वो बरामद कर ली थी। तो जो दूसरों के पास पिस्टल वगैरह थे वो बरामद अभी तक नहीं किए गए। और जब ये आते हैं ना, मतलब कि थाने में आते हैं सुबरदारी के लिए, गाड़ी की सुबरदारी के लिए, वो मैं देखता हूँ ना, वही मुलजिम जो भाग गया था उस दिन, मैंने उसको देख लिया और मैंने तफ्तीशी को बोला, मैंने कहा सर ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ तफ्तीश किया था, मारा मुरा था, ये भी इसके साथ था। और क्या वो क्या कह रहा है, कहना नहीं कोई बात नहीं, वो इसकी तस्वीर नहीं आई, ये इसके करके इसको नहीं पकड़ा उन लोगों ने। मैंने उनको बोला भी अब सर यही है, कहना नहीं कोई बात नहीं, इसकी तस्वीर भी नहीं आई है। 2 अभी तक वो काम मतलब वो इलाके में घूम रहे हैं सरियाम। अच्छा, और मुझे तो बाकी जो जेल में है, जो जेल में तो 4 जने हैं सर, तो जो 2 जने हैं वो सरियाम घूम रहे हैं। अच्छा, ना कोई पकड़ नहीं है जेल में। हाँ, केस लगा हुआ है। हाँ, अदालत में जाता हूँ। कोई दबाव वगैरह तो नहीं आप पे डाल रहे कोई के केस वापस लो, हमारे मुल्ज़िम छोड़ो? नहीं सर, अभी तो ये वाकया नहीं हुआ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये वाकया फिलहाल तो नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, जब कचहरी आते हैं तो वो 1.5 साढ़े होते हैं, तो इकट्ठे होके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हैं वो लोग, और उन लोगों का दबदबा भी है। तो उनके साथ बरादरी नहीं है? नहीं सर, कम लोग हैं हम, हमारे खुद भाईचारे हैं। आपके जान मतलब पहचान नहीं है, एक ही बरादरी ना? वो तो बरादरी ठीक है ना वो, लेकिन बात क्या पता है, मैं तो मेरे साथ तो ये हो गया, और लोग भी डरते हैं ना कि हमारे साथ भी ये ना कर लें। अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हमारे साथ भी ये ना हो जाए कहीं। नहीं समझा, उन लोगों का डरावा है, तो डरे हुए हैं लोगों, मतलब उन लोगों में थोड़ी, उन लोगों ने दहशत फैला दी। तो कोई दहशत दूषित नहीं है, सीसीडी है। नहीं तो सर, बात क्या, सीसीडी का अगर डर होता ये काम ना होता। अच्छा, उन लोगों ने वो तो सीसीडी को एक हिसाब से ना मतलब लात मार दी है ना कि वो कौन होती है सीसीडी। अच्छा, ये सर ये इतने बड़े बदमाश तो नहीं है सर, है वो उन लोगों का दबदबा है, तो इतना बात किया ना सर। देखो खुद सोचो, मुझे नंगा करके वीडियो बना रहे हैं सर। डर नहीं था तो ये हुआ, पर अगर सीसीटीवी का डर होता तो ऐसी चीज ना कर सकते। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, मैं मारा जी हूँ, अल्लाह के ऊपर मैंने फेंकी हुई है, वो अल्लाह पाक इंसाफ देगा। ठीक है, एक पंचायत आप कहते हैं तब लगी जब आज से 10 महीने पहले जी सर वो इनका झगड़ा हुआ आपस में, मियां बीबी का, आपकी जो वाइफ है उसकी दोस्त वो आपके घर आ गई जी।
तो अब जब उन्होंने कहा कि इन्हें भी नहीं कुछ कहना, उन्हें भी नहीं कुछ कहना, जो पंचायती हैं जी वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस वाक़े के बाद? आप उनसे मिले अपने बड़ों से, पंचायतियों से? पंचायतियों से मिला हूँ सर। के बाद क्या पता है, यहाँ पर ना पार्टीबाजी बन जाती है। अच्छा। एक आपके ऊपर, एक आपकी साइड देने शुरू हो जाती है, एक यहाँ पर की साइड देने शुरू हो जाती है। इंसाफ की बात कोई नहीं करता, जो पैसा खिलाता है ना उनके साथ है सब। नहीं, पंचायतियों के पास गए आप? मैं गया था, उन लोगों ने देखा भी है। क्या करना है, अब ये मकसद कहते हैं ना कि उनको नंबर दिया हुआ है, कहते हैं कि अगर कहीं मतलब जरूरत हो तो कचहरी में जरूरत हो हम हाजिर हैं। अच्छा, ये बात पंचायती कहते हैं। हाँ, कुछ लोग उनके साथ मिल गए हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, खिलाते हैं लोग तो उनकी बातें करते हैं सर। अच्छा। जिसके पास पैसा होता है ना, बातें फिर बात उनकी मानी जाती है। तो एक पंचायत का कोई सरपंच भी होता है ना? सरपंच है ना सर, कोई अभी तो कोई रोल अदा नहीं कर रहा। एक होता है कि कितने होते हैं आपकी बिरादरी में? ये सर ये बात होती है ना कि जितनी मतलब के को मतलब पठान बिरादरी में कोई मतलब अपने अपने लोगों के एक एक सरपंच होता है। हाँ। तो बस इकट्ठे होके बैठते हैं, फिर एक फैसला करते हैं। लेकिन फिलहाल ये मेरा फैसला तो ना आधे रास्ते में छोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, अब ये कानून के हाथ में है, मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सोना रब जानता है। क्योंकि अब इन लोगों के बाहर हो गया। उन लोगों ने ये कहा है कि पंचायतियों ने, हाँ मुझे अगर कचहरी में बुलाया जाए हम हाजिर हैं, बस इसके अलावा कोई मदद कोई चक्कर नहीं। कोई नहीं अपने नहीं। बयान भी उन दिलवाया आपने उन पंचायतियों का? फिलहाल तो अभी नहीं, ना किसी को नहीं बुलाया, ना किसी को जरूरत पड़ी है, अभी तो नहीं पड़ी फिलहाल। आगे की बात मुझे नहीं पता, आगे अगर बुला लेंगे वो लोग जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। उन लोगों ने पंचायत जो क्लियर की हुई है तो उन लोग पंचायती लोग हैं, उन लोगों ने आना ही आना है। अच्छा, आपने ये वीडियो आपने खुद वायरल की, कहाँ से ये वीडियो वायरल हुई? 19 मई का वाकया है, मुलजिम भी गिरफ्तार हो गए, और जून में ये वीडियो कैसे वायरल हुई? सर ये उसी दिन ही उन लोगों ने ना फेंक दी थी। जैसे कि माना आप उसके अजीज हैं, आपके ऊपर भेज दिया। अच्छा। आपके पास भेज दिया, आपके भी दोस्त अजीज हैं बहुत, उनको भेज दिया। ऐसे करके ना पहले दोस्तों के अंदर था, फिर पठानों का उन लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, उधर डल जाती है ये वीडियो। अच्छा। उसके बाद जब मतलब 3 दिनों के बाद ना वो वीडियो ना, कैसे पता लगता है कि मेरी वीडियो बनी हुई? मुझे तो उसी दिन पता चल गया था, वीडियो मेरे सामने बना रहे थे। वो जो बना रहा था। हाँ, वो तो नहीं किसी ने आपको भेजी, जैसे आप कह रहे हैं उसी दिन आप घर पहुंचते हैं या अगले दिन आपके पास आती है? मेरे दिन तीसरे दिन आ जाए। मैंने ना मतलब ग्रुप में ना, जो उनका ग्रुप है ना, उन लोगों ने मतलब के ना, उस लोगों ने किसी दोस्त ने ना मुझे कहा कि यार आपकी तो वीडियो ही वायरल है। मुझे पता था, क्योंकि 2 दिन या 3 दिनों के बाद ना जब डीएसपी सामने पेश हुए थे ना, मैंने उसको बोल दिया था कि इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई। उस टाइम ये झूठ बोलने शुरू हो गए, कसम खाने शुरू हो गए कि वीडियो हमारे पास है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, वीडियो हमने बनाई नहीं। जब ये वीडियो वायरल मतलब कि आ जाती है तो उसके जब मैं वो नहीं, वीडियो आपके पास तीसरे दिन आ जाती है? मेरे पास तीसरे दिन आती है वही। मैं वीडियो में ना मैंने अपनी तफ्तीश को भी दिखाता हूँ कि देखो सर, तो जज साहब के सामने ही पेश करता हूँ, ये किया है मेरे साथ। तो अभी तक तो अभी वो लगे हुए हैं कचहरी पे, वो तो लैदा हो गया। हाँ। अब ये वीडियो सब तक कैसे पहुंच गई? ये कल परसों में ये कैसे गई ना, ग्रुप में डाल गई। उन लोगों का ग्रुप है। अच्छा। जो वो बिरादरी है ना, उनका ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। उधर में डल जाती है ये। अच्छा। ठीक है ना, अब आगे वायरल होने शुरू हो जाती है। अब जब मुझे पता चलता है, मुझे भी इतना नहीं पता था ना कितनी वायरल होनी है, इतनी सोशल मीडिया में जानी है, मुझे ये नहीं पता था। मैंने कहा यही मतलब पठानों के ग्रुप में घूमेगी, यहाँ पर ही डल जाएगी, लेकिन वो आगे चलेगी शुरू हो गया। और मुझे कल पता चला कि आपकी वीडियो तो बहुत वायरल हो गई है। अच्छा, किसने बताया? मुझे ये मतलब कि ना लोग मतलब पुलिस वाले थे जो मेरा मेडिकल करा रहे, वो कह रहे कि आपकी ग्रुप में वीडियो देखी, बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा क्या हुआ था? कहना ये मैं कहा हाँ हुआ था। बड़ी अफसोसनाक है वो तो वीडियो। लेकिन उस वीडियो वायरल होने के बाद आपके जो 2 मुल्जिम FIR में 2 मजीद लिखाए, 2 ना मालूम थे, वो कोई गिरफ्तार किए? किसी आला पुलिस अफसर ने आपसे राब्ता किया? नहीं सर, अभी तक तो मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। मैंने उनको बोला भी है कि माना 2 मेरे मुल्जिम घूम रहे हैं, उनको पकड़ो। अच्छा। वो जो तफ्तीशी है उसने नहीं पकड़ा सर। मुझे इतना इल्म नहीं था कि मुझे कोई बताता कि ये करो, मुझे पता चल जाता। आज मुझे किसी ने बताया कि SP के सामने ना दरखास्त देनी पड़ती है और उसके सामने ये 2 मुल्जिम को तलब करो, नामजद करो, अपनी FIR में लिखवाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं ये भी काम कर लूंगा। मुझे यही है कि मेरे जो 2 मुल्जिम बाहर हैं उनको भी पकड़ा जाए सर। इसके अलावा कोई नहीं है। मुझे डर है क्योंकि मैं अब काम से भी बैठ गया हूँ, काम करने का लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आँख का मसला है सर। ये पूरा महीना हो गया घर में पड़ा हुआ हूँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं सर, 8 बच्चे हैं, और खाने पीने में बहुत
मजदूर आदमी हूँ, ना सरमाएदार तो नहीं हूँ। नहीं, आपके बहन भाई, रिश्तेदार, कजन, मामू के बेटे, चाचू के बेटे, वो नहीं नहीं सर, तो? बात क्या है पता है, कोई किसी का ये हो, नहीं, जब बुरा वक्त आता है ना, मैं कह रहा कि आपकी हेल्प करने के लिए सर खुद मारे लोग हैं, वो खुद खाने के इंतजाम नहीं समझा, वो भी दिहाड़ी लोर लग है। लेकिन बात क्या है पता है, जब गरीबी वक्त कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है ना, फिर कोई का पास नहीं आता। नहीं समझा, अभी तक तो मैं जो मतलब सेफ्टी मैंने रखी हुई थी वो उससे ही मैं खा रहा हूँ। जैसे नमक के साथ खा लिया वही मैं वही गुजारा कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी कभी मैं हॉस्पिटल में चले जाता हूँ, कभी उधर चले जाता हूँ। लाजमी है सर, वहाँ तो अगर कुछ नहीं लगना तो रिश्ते का किराया तो लगना है ना, लाजमी है, 100-200 रुपया हो जाता है, उसके लिए मैं परेशान होता हूँ। सही। अब ये मुंजिम जो है अभी तक 2 बार घूम रहे हैं, अभी तो ये वीडियो तो अभी वायरल हुई ही है, अभी शुरू हो गई है ना, वो अभी निकलने की तैयारी में थे। वो पैसा बहुत है, उन लोगों के पास पैसा लग रहा है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, बस अल्लाह के सहारे हम लगे हुए हैं। एक वकील करवाया है, उसके साथ ही इंशाल्लाह वो कह रहा है कि मैं उनको इंसाफ दिलवाऊंगा। अब देखते हैं मेरा इंसाफ होता है नहीं होता। मेरा तो यही अपील है, सीसीडी जो बनी हुई है, ठीक है, इन लोगों के लिए ही बनी हुई है। ये मेरे तो जो जुल्म हुआ है, मेरे कपड़े उतारे गए हैं सर ये सरिये डाल रहे थे सर, ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे थे। सब सीसीडी कहाँ पर है? कोई सीसीडी नहीं है किसी पे। गरीब के लिए सीसीडी है, अमीरों के लिए सीसीडी है। किसी ने राब्ता तक नहीं किया आपसे? तो अब तक जो कार्रवाई जो दूसरी पुलिस ने की है लोकल, उससे मुतमईन है आप? सर मुतमईन कैसे हूँ? देखो तो 2 मेरे अभी तक बाहर घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, नजर आ रहे हैं, कुछ कर नहीं सकता। ये देखता हूँ यही लोग हैं मुझे इतना बदनाम किया। अब मैं मरना था, मरने के लायक हूँ ना कुछ। छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं तो खुदकुशी कर लेता मैं बेहतर ही था मेरे लिए, मरने का बराबर हूँ मैं तो। अब मैं ना मोहल्ले में घूम सकता हूँ ना कुछ, मुंह दुखाने के लायक नहीं। उन लोगों ने कहीं का छोड़ा नहीं है मुझे तो। इतना जुल्म, और सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो आपकी दोस्त या कोई और भी तनाजा था? नहीं सर, मतलब आपकी वाइफ की दोस्त ही है बस? मेरी वाइफ की दोस्त ही, और हमारे साथ मतलब एक जगह में बड़े हुए हैं हम लोग। उन्होंने नहीं आपके साथ स्टैंड लिया? नहीं सर, कोई नहीं लेता। वो अलग अलग पठानों के ज़हन होते हैं, वो कोई नहीं साइड लेता सर। अभी वही औरत घूम रही है, कभी उधर जाती है डीएसपी के सामने, कभी ये होती है कि सर जब एक क्लियर हो गया, अब वही करारते हैं ना उसकी, मतलब उन घर वालों जो कहते हैं वही कर रही है, कभी ये औलाद। लेकिन सर अल्लाह पाक मेरे साथ है, कोई नहीं, अल्लाह पाक भी इसका अजर देगा मुझे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है, और अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह देगा मुझे। इंसानों पे मुझे यकीन नहीं है, वो अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह वो मुझे इंसाफ देगा इस दुनिया में। मुझे तो बिल्कुल मैं बाहर निकलने का लाइन नहीं। अभी मैं इधर भी आया हुआ हूँ ना, तो मैं मुंह लगा के इधर आया हुआ हूँ। मुझे डर लगता है मुझे मारना दे कोई, जैसे हाँ क्यों नहीं होगा सर, मार देंगे, लाजमी है, इतना कर सकते हैं, मार नहीं सकते सर। अगर उसी टाइम मार देना था उन लोगों ने, लेकिन क्या था, मोहल्लेदार जब आए हैं ना वो चुप हो गए, चालू हो गए उनसे कि अब देख रहे हैं। वरना अभी तो मार देना था मुझे, तो उन्होंने मार देना, लाजमी मार देना था। अभी भी डर लगता है? क्यों डर लगता है सर? डर लगता ही लगता है। अब मैं कचहरी में जाता हूँ, अकेला ही होता हूँ, वो तो ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे खड़े होते हैं, उनको कोई परवाह भी नहीं है सर कि मैं हम लोगों ने ये काम भी किया है। वो कहते हैं कुछ नहीं, अभी निकल आएंगे बाहर, क्या हुआ, 1 महीना 2 महीने रहेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। नहीं समझे सर, ये है। लेकिन इन लोगों ने दहशत फैला दी है, पूरा मोहल्ला हैरान परेशान है, मोहल्लेदार हैरान है, लोग डरे हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, इनके ऊपर तो 87 लगनी चाहिए थी सर, जो दहशत पर आ रहे हैं, दहशतगर्दी है सर, यहाँ मसला घुमा रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है अपने इलाके में। किसी ऊपर वाले पुलिस अफसर के पास भी गए हैं, किसी एसपी, डीआईजी, सीसीपीओ? सर मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था, मुझे इतना मोह नहीं है। अगर मुझे तो कुछ मुझे पूछता, कोई मुझे बताता तो मैं चले जाता इंसाफ मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने मतलब कि उनको जेल में भेज दिया, और अब कचहरी में जाना पड़ता है। वो अपनी ज़मानत के लिए तैयारी में है अभी, वो जमानत करवाने का? हाँ जमानत का, वो कह रहे हैं हम निकल आएंगे, हम आज नहीं कल निकल आएंगे। उनको पेशीमानी भी नहीं है सर, उन लोगों को तो रिलैक्स हैं, वो तो कुछ नहीं, इन लोगों ने कुछ किया भी नहीं है अपनी तरफ से, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वैसे इतनी अंधेर नगरी तो नहीं है लाहौर में, तो बड़ी दहशत है अब पुलिस की भी, सीसीडी कोई सीसीडी की कोई दहशत नहीं है सर, सरेआम लगे हुए हैं। ये वीडियो नहीं बनाई है, अगर इन लोगों को खौफ होता तो वीडियो तो ना बनाते,
ठीक है सर, ये वीडियो बनाने की जगह काम ही नहीं थे सर। ठीक है, चलो मारा पीट जो किया, चलो ठीक है, वीडियो बना रहे नहीं तो खौफ था ना, सीसीडी का खौफ ही नहीं था तो वीडियो बना रहे हैं ये लोग। अगर सीसीडी का खौफ होता तो ये वीडियो कभी ना बनाते। और खुद ही वायरल की है, खुद वायरल की है। तो नहीं देख रहे सरिया घुसा रहे हैं मेरे पेट में, क्या क्या कर, मेरी हड्डियां तोड़ दी, आँख की गांठ। अभी मुझे पता नहीं है ये ऑपरेशन में गई, आँख में नजर भी आना है या नहीं भी आना है, ऑपरेशन होना तो पता चलना है कुछ। अब मुझे परेशान हूँ, मैं खुद काम पे रह गया हूँ, मैं मजदूर आदमी था, यही काम बच्चों को कमा के खिलाता था, मैं बैठा हुआ हूँ, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। बच्चे उम्र कितनी है, बच्चा बड़ा बच्चा कितने साल? बड़ा बच्चा मेरा 13 साल का है, बगैर सब छोटे हैं सर। सारे पढ़ते हैं? नहीं, बीच में 2-3 पढ़ते हैं, बगैर नहीं पढ़ते, इतनी गुंजाइश नहीं है सर। सही सही। क्या और किससे मुतालबा है अब कि आपको इंसाफ मिले, किससे उम्मीद है? मैंने मरीम नवाज से मैंने अपील करनी है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। और ये देख रही हैं ये वीडियो कैसी बनाई है उन लोगों ने, क्या मेरे साथ जुल्म किया है सर। नहीं सर, कपड़े भी नहीं छोड़े और ये हरकत कर रहे हैं और बढ़ के मार रहे हैं। मैंने मरीम नवाज से अपील करनी है कि इन लोगों को अंजाम में पहुँचाया जाए, जो उनकी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, कि कल से किसी के, मेरे साथ तो हो गया सर, किसी और के ऊपर ना हो, क्योंकि इन लोगों का खौफ खत्म हो गया है। ये लोग जो अपनी कानूनें जो बना के बैठे हुए हैं ना, इन लोगों का ये खात्मा करना चाहिए। सीसीडी बनाई हुई है, किस वजह से बनाई हुई है इन लोगों ने? इसलिए कि इनका सफाया किया जाए, मतलब ये जो क्राइम कर रहे हैं ये खत्म हुआ जाए। सर ये तो सरेआम लगे हुए हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मरीम नवाज से अपील है कि ये मुझे मेरा ना इंसाफ मुझे दे, मेरे साथ जो हुआ है मेरा वो इज्जत मेरी लुटाए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये करे मुझे, मैं खुदकुशी करने में मजबूर हूँ मैं सर, अब मैं क्या करूँ? नहीं वो गुनाह है, वो नहीं करनी इंशाल्लाह आपका कुछ। अब मैं बाहर जोगा हूँ ना, मैं घर का जोगा रह गया, बाहर भी नहीं जा सकता शर्म के मारे कि यार ये क्या किया मेरे साथ। मारने पीटने की और बात होती है सर, नंगा करके सरिया घुसेड़ रहे हैं मेरे। बड़ा अफसोसनाक अमल है। नाज़रीन, जो भी इसका कसूर था, जो भी शिकायत थी, शिकवा था, लेकिन इस तरह से दरिंदगी के जो तमाम हदें पार कर देना, और वो भी एक लाहौर के इलाका में, ये किसी दूर दराज के किसी गांव में, देहात में ये वाकया नहीं हुआ, बल्कि लाहौर के इलाका शफीकाबाद से इसे उठाया जाता है, इस्लामपुरा के इलाका में इसके साथ ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जाती है। वो कहता है कि ना सीसीडी इस पर कोई एक्शन ले रही है, वजीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रहा है, और कहता है कि मैं इतना शर्मिंदा हूँ, अगर मेरे बच्चे ना होते, इनका सोचा ना होता, तो हो सकता है मैं कोई इंतहाई कदम भी उठा लेता। तो इससे रियासत को चाहिए कि इसे ऐसे कामों पर मजबूर ना करें, बल्कि इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसकी सपोर्ट की जाए, और इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को करार वाक़या से सज़ा दिलवाई जाए। जैसे ये कह रहा है कि 2 मुल्ज़मान हैं, तफ्तीशी को भी बता चुका है कि ये वही हैं, लेकिन वो कहता है वीडियो में भी नहीं आए, तो वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा, उन्हें नामजद भी नहीं किया जा रहा। तो इन सारे तकाज़ों को पूरा करना होगा, इसके साथ राब्ता करना होगा, और इस केस को जैसे भी हो हल करना होगा, ताकि ऐसे मजीद जो दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी चुदराहट या अपने अपने वो एक होता है अपना अपना रोब और दबदबा कायम करके इस तरह से अपनी अपनी रियासतें छोटी छोटी ना बनाएं, बल्कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो। नाज़रीन, इसी अफसोसनाक सानिए पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी आमिर राना साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये दरिंदगी और बर्बरियत का अफसोसनाक वाक़या, और वो भी लाहौर के इलाका में जिस तरह से पेश आया, इसके पीछे के मरहकात क्या हैं, क्या वजूहात हैं कि ये लोग इतने जुनूनी हो जाते हैं और किसी को भी जान से मारने से भी दरेग नहीं करते, बल्कि उसकी इज्जत भी उतार देते हैं, वीडियो भी धड़ल्ले के साथ बनाते हैं, और वो भी 2026 जब सीसीडी भी इतनी एक्टिव है और उनको इसका भी खौफ नहीं है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आमिर राना साहब की जुबानी जानते हैं। राना साहब, वीडियो देखते हैं तो एकदम बड़ा अफसोस भी होता है कि एक शख्स की सारी इज्जत ही उसके कपड़ों में होती है। उसे एक तो बरहना कर दिया गया, फिर नाजुक अज़ा उसके जिस तरह से उस पे टॉर्चर किया गया, उसमें पता नहीं क्या कुछ उसके साथ किया गया, एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर दी गई, और वो भी लाहौर जैसे इलाके में। क्या समझते हैं, इदारों का खौफ नहीं है, या ये एक मुख्तलिफ कैफियत के लोग हैं,
जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं? सलमान, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की मुख्तलिफ कैफियत, लोग इस वक्त ना मुख्तलिफ कैफियत में ही हैं, वो जुनूनी और पागल हो चुके हैं। देखिए हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में ऐसे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जब एक बलवा होता है, बेबस शहरी किसी के हाथ में आ जाता है, तो ऐसी दरिंदगी अपना कॉम्प्लेक्स निकालते हैं उसके ऊपर के आप खुदा का नाम लें। मैं श्रीलंकन एक शहरी था सियालकोट में, उसके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, डस्का में एक शहरी के साथ ऐसा वाक़या हुआ, फैसलाबाद में एक ऐसे शहरी के साथ वाक़या हुआ, लाहौर में, यूहन्नाबाद में भी, मगर जिंदा जला देते हैं कि जानदार इंसान को जो हंसता खेलता है उसे 5 मिनट में पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी जाती है। तो देखिए ये दरिंदगी ही है, लोग अजीब ज़हन के मुसलसल इतनी देर वहशियाना तशद्दुद करते रहते हैं कि भाई एक बंदा मर भी गया, मगर आपके वो देखे ना फल फरोश ने कैसे वो डंडे मार मार के उस बंदे को मार दिया कि वो तड़पता रहा, लोग बचाने की भी कोशिश नहीं करते, लोग तमाशा देखते रहे। तो ऐसा ही ये भी वाकया हुआ है, मगर एक बंदे का अगर किसी को कोई शक है कि उसके घर वालों को तंग कर रहा है, उसको फ़ोन कर रहा है, तो उसका एक बाकायदा प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। थाने में मैं देखे वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन ख़वातीन है, अगर किसी ख़वातीन के हवाले से कोई अगर शिकायत है तो CCTV ने इसके ऊपर बहुत काम किया। नेफे में पस्तौनी लोगों के चलते रहे। अगर ये बंदा इस नहज तक था कि उनकी ख़वातीन के लिए वबाले जानता, हरासा कर रहा था, तो उसको CCTV के हवाले करते, उसका एक प्लेटफॉर्म बाकायदा कि इस्तेमाल करते, उसके अलावा FIR करवाते, फिर देखते उन्हें इंसाफ मिला कि नहीं मिला। मगर जब लोग सड़कों पर इंसाफ देना और फैसले करना शुरू कर दे, तो ये एक सिविल उसे कहते हैं नाफरमानी की एक तरीके समझ रहे कि लोग दरिंदा हो चुके हैं। अच्छा, हालांकि आपके इदारे ठीक काम कर रहे हैं, मगर ये अगर DIG फैसल कामरान के पास जाते हैं, उसकी खुली कुचैरियाँ लगते हैं, उनका ये दावा है कि उन्होंने अब तक 76,352 लोगों को इंसाफ दिया है। तो इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि शायद लोग थानों के हवाले से कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। देखो जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आजकल आपकी ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो आपकी PSP कर रहे हैं, इसका मतलब है कि थानों की सतह पर इंसाफ नहीं मिलता कि यहाँ उन्होंने हाईजैक कर लिया है या ये काम नहीं कर रहे। यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, ऊपर वाली सीटों ने तमाम निज़ाम को हाईजैक कर लिया है और थाने काम नहीं करते हैं। थाने काम करना चाहते हैं तो ऊपर वाले करने नहीं देना चाहते। ये उस वक्त भी होता है कि जब एक शहरी समझता है कि उससे इंसाफ नहीं मिल रहा या नहीं मिलेगा, तो तब लोग इस दरिंदगी की जानिब जाते हैं। आप देख रहे हैं, एक चोर पकड़ा जाता है, उसके ना सिर्फ सर के बाल काट देते हैं, उसकी भवें मूंड देते हैं, उसकी दाढ़ी मूंड, उसका मुंह काला करते हैं, मारते हैं। वो भी ऐसे बंदे मारते हैं जिन्होंने कभी किसी को हाथ नहीं करता। ये एक इंसानी फितरत बन चुकी है कि दरिंदा जो इंसान के अंदर होता है तो वो एक बेबस के ऊपर निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही वाकया है जो शफीकाबाद में पेश आया है। अच्छा राना साहब, ये 19 मई 2026 का वाकया है, तकरीबन 1 माह कबल का। तो अब ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। पहले भी वो उसके मुताबिक हमारी बात हुई मुद्दई मुकदमा से, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बरहना किया गया, जालमाना रवैया उसके साथ इख्तियार किया गया। वो कहता है तभी उन्होंने अपने ग्रुपों में वायरल करनी शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते वो हर जगह पर वायरल हो गई। तो क्या इस वायरल होने के बाद भी आप समझते हैं कोई नोटिस लिया जाएगा? पुलिस ने तो पहले 4 मुलजिम पकड़ लिए हैं, उसके बकौल 2 मुलजमान और हैं जिसे वो नामजद करने की भी कोशिश करता है, तफ्तीशी को भी कहता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं होते। क्या समझते हैं कि अब कार्रवाई मजीद आगे जाएगी या ये केस CCD के हवाले किया जाएगा क्या? अच्छा सलमान, पहली बात तो ये है कि इसमें अगर मुद्दई और मुलजम दोनों का देखा जाए कि अगर ये वाक़ये में कुछ संगीनी है, कोई ऐसी बात है कि ख़तून आती है, तो मेरे ख्याल से ये पुलिस की इसकी कोशिश करेगी कि ख़तून इसमें ना आए। अगर क्योंकि ये एक बड़ा दरिंदगी वाला वाक़या पेश आया है तो मैं समझता इसमें CCD को इन्वॉल्व होना चाहिए। देखें, ये जो दरिंदगी ये लोगों को शायद देगी। अगर 1 माह बाद ये वीडियो सामने आती है तो क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आपकी ये गुजरपुर में ख़तून के साथ 1 साल के बाद ये उसकी वीडियो मंजर यहाँ पर आती है, और वो आती भी एक अचानक ये कोई कहता तो आती है, तो जो बनाने वाले होते हैं वो समझ रहे होते हैं उसे कोई नहीं देख रहा। ये जो इसने वीडियो बना ली है इसके पास सेव है, लेकिन वीडियो
एक को भेजी, एक ने फिर आगे भेजी, दिखाते दिखाते ये वीडियो निकलते। और मैं समझता हूँ इसका पूरा इंसाफ होना चाहिए। इसके ऊपर मैं समझ दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए, जो कि इन्होंने डाला। हालांकि 364 की जो उन्होंने दफात डाली है, 506B की डाली है, नॉन बेलेबल है, मगर इसकी बेल कोई जल्दी नहीं है, जेल में ही है। अच्छा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इनका जो ट्रायल है बड़ा सख्त इनका ट्रायल होना चाहिए। और इसके अंदर मजीद होनी चाहिए कि जान से मारने की कोशिश करें। बहुत सारी दफात है कि जो इसमें इन्होंने शामिल नहीं की, तो उसको शामिल करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने चाहिए, ताकि दोबारा कोई खुद फैसले करने, सड़कों पे पंचायतें लगाने के लिए इस तरह के रवैये ना करें। ठीक है राना साहब, मुद्दई मुकदमा जो मुतासरा शख्स है वो ये कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। अगर मेरे 8 बच्चे ना होते तो मैंने अब तक अपनी जान ले लेनी थी। मेरी इज्जत इन्होंने तार तार कर दी, हर शख्स ने देख लिया, मुंह छुपा के फिरता हूँ, तो इस पर नोटिस लिया जाए। तो नोटिस तो बनता है। देखिए, बनता तो मैं कहता हूँ इसमें आपका साइबर क्राइम सेल को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि इसकी वीडियो कितनी उन्होंने वायरल करवाई है। और NCCIA का एक कमेटी बैठनी चाहिए कि जो इस वीडियो को देखे ये कहाँ कहाँ गई है। यकीनन उसकी ना सिर्फ उसको तशद्दुद किया, उसके जान से मारने की कोशिश की, बल्कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया है। ना सिर्फ वो आपके कानून के दायरे में आती है, आपकी शरीयत में भी आती है कि कोई इस तरह का अगर करता है तो इसकी सज़ा तो सज़ाए मौत तक है। खातून के अगर कोई कपड़े फाड़ता है तो उसकी कंडीशन के हवाले से आपके कानून में सज़ाए मौत तक है। सही सर कपड़े तो बिल्कुल भरना कर दिया है, भरना करके सड़कों पर घसीटा है, वो एक मर्द है, तो उसके ऊपर भी वो शरई आपका कानून लागू होता है, उसके ऊपर वही कानून लागू होता है कि ये औरत के ऊपर होता है। तो उसकी इज्जत नफ्स है, वो मुंह छुपाता फिरता रहेगा। उसके 8 बच्चों को लोग पूछेंगे, उसके रिश्तेदार पूछेंगे कि तुम्हारे बाप के साथ ऐसा हो, तो ये तो ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए एक तन है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें NCCIA को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करवाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, बात हो रही है अफसोसनाक साने के हवाले से, जिसमें एक शख्स को बेदर्दी के साथ जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी वसीम साबिर मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इस केस में अब तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, मजीद आगे पुलिस इस केस को किस तरह से लेकर चलेगी, क्या कोई इस सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल होने के बाद नोटिस भी लिया गया है, क्या तफसीलात हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। वसीम साहब, बड़ा पहले तो अफसोसनाक वाकया है कि एक मर्द जो 8 बच्चों का बाप है, उसे इस तरह जालिमाना तरीके से तशद्दुद किया जाए और फिर उसकी वीडियो बनाई जाए, फिर वायरल की जाए। क्या अब वाकया जो है वो 19 मई 2026 का है, तकरीबन 1 माह पुराना, 4 मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या फुटेज वायरल होने के बाद कोई नोटिस लिया गया या इसमें कोई पेशरफ्त हुई? सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मैं कहता हूं कि इज़्ज़त सिर्फ ख़वातीन की नहीं होती, बिल्कुल इज़्ज़त मर्दों की भी होती है, सबकी होती है। जिस तरह से इकबाल ने बताया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद सोजी कर लूं और किसी ऐसी जगह जाके करूं। मेरी अभी उससे गुफ्तगू भी हुई है, मुलाकात भी हुई है। उसका कहना था कि उस इलाके में मैं रहने के काबिल नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि मुंह छुपा के फिरता हूं। जो कुछ मेरे साथ, वो कहता है कि मैं अपने इलाके में मास्क लगा के फिरता हूँ, जो कोरोना के दिनों में लोग लगाते थे। तो उसका मुझे ये फ़ायदा है कि लोग समझते हैं कि शायद किसी पोल्यूशन की वजह से मैंने माइक लगाया, लेकिन मैं क्या लोगों को बताऊं कि लोगों ने मुझे बरहना देखा हुआ है और मेरे साथ इतना जुल्म किया हुआ है। हमने देखें, हमें 20-20 साल हो गए, हम सहाफ़त में हैं, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरह के जो मामले सामने आए हैं, तो मैंने नहीं देखा कि इस तरह का मामला कभी किसी मर्द के साथ पेश आया हो। जिस तरह से गुजरपुरा की अगर बात करें, गुजरपुरा में किसी के साथ जो है वो खातून के, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज़्ज़त महफूज रखे। तो उसमें उसके साथ जो किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, एक नया ट्रेंड चल गया है। अगर कोई बदमाश है तो किसी को तशद्दुद कर रहा है तो उसकी वीडियो बना रहा है। नहीं, CCD का इतना रोब और दबदबा, पुलिस का भी इतना रोब दबदबा, हाफ फ्राई तो लोकल पुलिस भी कर रही है, CCD तो फुल फ्राई कर देती है। तो फिर ये कहाँ पे रियासत के अंदर रियासतें बनाई हैं? ये लोग जो है ना, ये खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हर बंदे को पता है, हर बंदे को इस चीज़ का इल्म है कि CCD फौरी तौर पर एक्शन लेती है, लेकिन इसमें CCD को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था। CCD की जो है ना कुछ डोमेट हैं कि वो कहते हैं कि जी हम ये केस नहीं करते, हम ये केस नहीं करते। मैं आपको जेन्युइन बताऊं
इस केस के अंदर जो 2 जुर्म लगाए गए हैं ना, जिस तरह से 364 लगाई गई है, अगवा करने की कोशिश, ये कोशिश नहीं थी, इसको अगवा कर लिया गया था, करके ले गए हैं, वो करके ले गए हैं, तहरीर में लिखा हुआ है। तो ये पहले तो ये जुर्म जो है वो 364 वाले इन्होंने गलत लगाया। इसके साथ आज मेरी एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि किसी के साथ इस तरह का जुल्म जबर होना, इसमें 377 भी साथ लगती है। कोई किसी के साथ कुछ ज्यादती करे या ना करे, उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत कर दे, जिस तरह से देखें कितनी जालमियत है। ज्यादती के मुतरद्दिफ थी, ज्यादती से भी बढ़ के थी। सरिया देखें, सरिया घुसेड़ने की कोशिश की है उसकी बैक में, तो उसको देखो 4-5 लोग उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो जुर्म इन्होंने तशद्दुद करके किया, उससे बड़ा जुर्म ये वीडियो बनाना है। बिल्कुल। तो इसमें देखा गया कि जो SHO शफीकाबाद थे, बाकायदा तौर पर हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा। मुल्ज़मान को पेश किया गया है। अच्छा। और हमारे देखें, हमारे जो मुद्दई मुकदमा बात सुनाता है, वो इस तरह सुनाता है कि ये टॉर्चर कर रहे थे, इन्होंने इस्लामपुरा पुलिस बुला ली और उसका भाई 15 पर शफीकाबाद में इतला दे चुका था, उन्होंने इसे चोर साबित किया, थाने गए और वहां से शफीकाबाद पुलिस ने ले लिया। ये तो कोशिश नहीं करनी पड़ी, मौके पर ही हाथ में आ गए। उसमें देखें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें इससे पहले भी हमने देखा कि लोगों को अपने जोरे बाजू पर, अपनी सिफारिशात पर, लोगों को पैसे देकर, बतौर रिश्वत मुबैना तौर पर देकर पेश करवा देते हैं। लेकिन जब हमें उसकी प्रेस रिलीज मिलती है तो वहां से पता चलता है कि जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से मुलजमान को जो है वो एक किस्म का पेश करवाया गया है, किसी जो है वो बासर शख्सियत के कहने के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि घरों में छापे भी मारे जाने हैं। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन विंग ने जो किया सो किया, जो इन्वेस्टिगेशन विंग ने जुल्म किया, जबर किया, उन्होंने अब तक देखें किसी भी जगह पे ये वीडियो, मुझे एक बताएं, जो डेफिनेशन है 780 की वो क्या है? 780 कहता है कि किसी भी खुली जगह पर कोई दहशतगर्दी, सिर्फ गोलियां चला लेने से कोई 780 नहीं लगती, ये खौफो हिरास फैला देना। तो जिस बंदे ने ये वीडियो देखी है, शायद आपको भी पता है कि ये वीडियो सबसे पहले मेरे पास आई थी, मैंने इसको वायरल भी किया था। और मैं समझता हूँ कि अभी आपको मदू की है कि अभी ने ये फुटेज जो है वो ब्रेक की और उसमें देखें, इसमें फिर होता क्या है, इसमें जब ये वीडियो बनाई गई तो उसके बाद वो लोग कितने, अभी 1 महीना पहले की बात है, और CCD ने इससे पहले बड़े बड़े मगरमच्छ मार दिए हैं, ज़मीन के नीचे चले गए हैं। इन लोगों को इस बात का भी खौफ नहीं था। मैं कहता हूं कि अगर इकबाल ने कोई भी जुर्म किया है, किसी किस्म का भी किया है, कानून मौजूद है। अगर यही एप्लीकेशन मुल्ज़म पार्टी देती तो आज शायद इकबाल हवालात में होता, जेल में होता। तो इन्होंने खुद अपनी अदालत लगाई, खुद ये जज बन गए, खुद ये वकील बन गए, खुद ये थानेदार बन गए, और तशद्दुद इसको इस तरह से किया जा रहा है। यकीन करें सलमान कुरैशी, मुझे जो है ना सियालकोट वाला वाकया याद आ गया, जिस तरह से 2 भाइयों को बांध कर इनका बस नहीं चला, वहां पे रश ज्यादा हो गया था, लोगों ने कॉल भी कर दी थी 15 पे, पुलिस जो है वो हालांकि वहां पे लेट पहुंची है। तो उसमें जिस तरह से आप वीडियो तो हम दिखा ही नहीं सकते नेशनल टेलीविजन चैनल पर, जो हाल किया है, जिस तरह से खून निकल रहा है, चेहरा ही बदल गया 2 मिनट में, मार के उसको, उसके सरिया को सेड़ने की कोशिश की। तो इनको चाहिए था इसकी जो है ना 780 लगाते। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पुलिस न जाने क्यों जुर्म को हदफ कर देती है। जिस तरह से किसी के साथ जो 392 की वारदात हुई है तो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, आपने कहना मेरे साथ झपट्टे की वारदात हुई है। अगर किसी का बात को हदफ कर देना, अगर किसी का मोबाइल स्नैच हो गया तो पुलिस कहती है हम आपका चोरी का पर्चा दे देते हैं। मैं सिर्फ ये क्राइम ग्राफ में कमी लाने के लिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब हम 392 की जगह 356 झपट्टे जैसी वारदात का मुकदमा दर्ज करेंगे, इसका सबसे ज्यादा फायदा मुलजम को होगा। कल को पकड़ा जाएगा, वो कहेगा 356 है, कोई छोटा मोटा मोबाइल देकर जान छुड़ाने का। अगर उसके ऊपर प्रॉपर दफा लगी हो, जिस तरह से DIG ऑपरेशन इस बात पे सजाएं भी दे रहे हैं SHOs को कि जो जुर्म गलत लगाते हैं या जुर्म हदफ कर देते हैं, तो इसमें इनको 300 जो है वो 780 लगानी चाहिए थी और 377 लगानी चाहिए थी। 1 महीने से ऑलरेडी बंदे गिरफ्तार हैं, लेकिन इसमें 2-3 लोग अभी भी गिरफ्तार होने वाले हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कोई जहमत नहीं की किसी का दरवाज़ा खटखटाने की, कोई जहमत नहीं की उनका इश्तिहार लेने की, और कोई जहमत नहीं ऐसी की कि उनका कोई
दूसरा रिश्तेदार पकड़ा जाए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, किसी का मामू 489F के अंदर कोई इश्तिहारी है ना, किसी 10-15 लाख के चेक में, यकीन करना पुलिस उसके घर के दरवाजे तोड़ के, अगर उसके घर उसका साला, उसका बहनोई या उसकी बहन, उसकी माँ आई हो तो उसको गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं। कोई सिफारशी हमारे जैसा फ़ोन करे ना, भैया आपने वो पकड़ा है, वो कहते हैं जी उसको ले आए तो इसको ले जाएं, हालांकि इसका गुनाह कोई नहीं होता। तो देखा गया कि इसके घर में अभी तक किसी पुलिस एहलकार ने कोई छापा नहीं मारा। और इन्वेस्टिगेशन विंग की मैं बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन वालों के पास ये जो मुलजम थे, वीडियो भी मौजूद थी पुलिस के पास, लेकिन मेहमान बन के बैठे हुए थे। दूसरे दिन घर से कपड़े आ रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं, खाने आ रहे हैं। इनको चाहिए था यहाँ पर अगर कोई तगड़ा SHO लगा होता ना, तो सबसे पहले इन मुलजमान को इस बात का खौफ होता कि ये बदलेगा तो फिर हम इलाका में आएंगे। जिस तरह से आज के जो जराइम पेशा है, पहाड़ी इलाकों में भी भाग गए हैं, दुबई भी भागे हुए हैं, वो यही कहते हैं सेल जफर चट्ठा बदलेगा, मोहम्मद अली भट्ट बदलेगा, मियाँ कदीर बदलेगा, दानिश रांझा बदलेगा तो फिर हम जाएंगे, हसनैन हैदर बदलेगा तो जाएंगे, वरना हमें खतरा है। तो इस तरह का SHO जो होना चाहिए था, जिसका कोई खौफ होता जराइम पेशा के दिल में। आप देखें ना, बंदे भी आ गए, हवालात में भी दे दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये तक आवाज़ नहीं आई कि इनको उस देखें तशद्दुद नहीं करना चाहिए, 3rd डिग्री नहीं करनी चाहिए। कम से कम सलमान कुरैशी साहब इनको हथकड़ियाँ लगाकर उसी मोहल्ले में लेके जाया जाता, चाहे वकूआ देखने के बहाने ले जाया जाता, ताकि तमाम लोगों को पता चलता कि ये वो मुलजमान पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने यहाँ पर सारा तमाशा लगाया। तो अभी भी इकबाल कह रहा है कि मैं सुबह जो है ना DIG इन्वेस्टिगेशन के पेश होके अपने जुर्म के जो है वो लिए मैं एक दरख्वास्त दूंगा जिसमें मेरा जुर्म जो है वो आज़ाद किया जाए। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अब ये इन्वेस्टिगेशन वाले ना बड़ा टाल मटोल से काम लेंगे और छाड़ी यार तेरे मुलजम फड़े तो नहीं, ये हुआ वो हुआ। तो इसमें 780 है। जब मैं कहता हूं कि कोई भी जुर्म अगर बनता है नहीं लगाते तो पुलिस को इसमें क्या फ़ायदा होता है, लगना तो जराइम पेशा के ऊपर है ना जिसने ये जुर्म किया है। तो इस तरह से देखें सरेआम इस तरह से तशद्दुद करना उस इलाके में, यकीन करना जब ये लोग अब बाहर आके गुजरेंगे ना, ये किसी के बच्चे को, किसी की बच्ची को अगर आते जाते तंग करेंगे, छेड़ेंगे, इनके साथ कोई बंदा पंगा नहीं लेगा, दूसरा बंदा कहेगा वही लोग ने जिन्होंने इन्होंने इंज किया था। तो इस तरह से ना इनके खिलाफ जो है ना कदम जो है उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, जितनी भी बातें हैं जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए एक शख्स को शफीकाबाद के इलाका से, लाहौर के एक इलाका से उठाकर दूसरे इस्लामपुरा के इलाका में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर उसकी वीडियो भी बनाई जाती है, बरहना किया जाता है और जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदों को पार कर दिया जाता है। इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के मज़ीद जो जत्थे हैं, जो जराइम पेशा हैं, वो लोग उनके हौसले बुलंद ना हों बल्कि इनके हौसले पस्त हों और इन्हें पता लगे कि कानून की ही हुक्मरानी है और जो ऐसा करेगा उससे इसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी होगी। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।